होते ही विवाह हो गया, जयमाला भी हो गया। लेकिन अब तुम्हारे जो वंश में व्यवहार होता हो वो व्यवहार करो। तुम अयोध्या को दूत भेजो। कैसे बोले हैं विश्वामित्र जी? हे राजन, दूत आबाद है भोरे कठवा हो जाएगा। दूत आबाद है भोरे कठवा हो जाएगी। तुम एक काम करो, अयोध्या को दो दूत भेजो और राजा दशरथ को समाज के साथ मिलाओ। उसके बाद में जो भी तुम्हारे वंश में व्यवहार होता हो उस तरीका से अपनी बेटी की शादी करो। राजा जनक ने चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिख करके उसमें सारा राम के चरित्र का वर्णन लिखा। जैसे राम जी आए, नगर में प्रवेश किया, नगर देखने गए, पुष्प वाटिका में गए, राजाओं का मान मर्दन किया, धनुष भंजन किया, जयमाला पहनी, परशुराम से आंख मिलाई, परशुराम ने धनुष देके विदाई ली और रावण बाणासुर का भी थोड़ा सा एक दो चार बातें डाल दी और चिट्ठी को लिख करके बंद किया। दूतों से कहा सम्मान के साथ में जाना, वो मेरे संबंधी भी हो चुके हैं और चक्रवर्ती सम्राट भी हैं और सर्ववेद सम्राट भी हैं। संसार में उनका नाम है, इसलिए बड़ा प्यार के साथ जाना और सम्मान के साथ चिट्ठी देना। दूतों को समझा बुझा के जनक जी ने भेजा। दूत अयोध्या के लिए चले। जनक ने इधर तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि जिसके यहाँ बेटी की बारात होती है उसके यहाँ बड़ी तैयारियां होती हैं। अच्छा, जिसके यहाँ बेटी बेटा दोनों की बारात हो उसके यहाँ डबल तैयारियां क्यों? यहाँ देखिएगा, किसी किसी के यहाँ बेटा की शादी होती है और यहाँ तो डबल विवाह है, पार्वती जी का और शंकर जी का, और दोनों का भार कौन उठा रहा है? ऑपरेटर जी। क्यों भाई? कायदा में तो कोई पार्वती वाला बनना चाहिए था। अच्छा, द्वाराचार किसी के अगर निश्चित हुआ हो गया तो उनसे कह दो कन्यादान करने के लिए तैयार हो जाए। द्वाराचार करेंगे तो कन्यादान भी विधिवत उन्हें करना पड़ेगा, तो दो पक्ष बन जाएंगे कि भाई परम सौभाग्य जिनके मन में यह बात आई होगी उनको मैं धन्यवाद आज से ही देना चाहूंगा, क्योंकि अपनी बेटियों का द्वाराचार तो सभी करते हैं और जो आदि शक्ति पारंबा गौरी माँ का द्वाराचार करेगा उसको कितना भाग्यशाली होगा। कन्यादान दो पक्ष होते हैं और उसके बाद में समधी का संबंध भी हो जाएगा। कन्या पक्ष के द्वाराचार करने वाले समधी और वर पक्ष के ऑपरेटर समधी, फिर समधोरा भी कराया जाएगा और जीवन भर चलेगा। देखिए, ध्यान देना, एक बात और याद कर लो, द्वाराचार और कन्यादान करने के बाद आपको करवा भी देना पड़ेगा, पार्वती को शबदिन देना पड़ेगा। जब करवा आएंगे तो तुम्हें मंदिर पर करवा लेकर के आना पड़ेगा क्यों भाई? और शंकर जी की बहन निशु जी बनी है भाई, इनका सारा कार्यक्रम हो रहा है। इन्हें क्या काम करना पड़ेगा? राखी बांधनी पड़ेगी, उसके बाद में भैया दूज खिलानी पड़ेगी। जब तक ये पढ़ने कर यहाँ सरिष्ठ हो तब तक यहाँ से खिलाएं,
और जब ये अपने घर जाए तो अपने घर से आके खिलाए। क्यों? जैसे भाइयों को खिलाए वैसे शंकर जी को। तो ये सबसे बढ़िया विधान बन गया। एक नया संबंध बना। एक गांव में 2 शादियां होने जा रही हैं, एक पार्वती जी की और दूसरी भोले बाबा की। मंडप एक ही है, शादियां 2। कितना बढ़िया भाव। जनक ने चिट्ठी भेजी अयोध्या के लिए और अपने आप जनकपुर की तैयारी कराने लगे। बढ़िया सुंदर केला के खम्भ, द्वार, लंबी लंबी बड़ी बड़ी पताकाएं, तोरण, चंदोबा, गेट, बंधनवारी, झालरें गांव भर में लगवाई जनक महाराज ने। यहां तक कि नहीं, जनक ने एक गांव, पूरे राज्य का कोई गांव और कोई घर नहीं छोड़ा जहां जनक ने तैयारी नहीं करवाई। भाई केवल अकेले छमोहा में नहीं, जनक के जहां तक राज्य में गांव थे सभी गांव के हर घर को जनक ने अपने घर जैसा सजा दिया। चौपाई का अर्थ कर सको तो कर लो। जनक भवन कई सोहागे, भवन कई सोहागे, कितने बढ़िया भाव वर्णन किया। जनक भवन का शोभा जैसी, छोटे लगे 3 लोग 14 भवन में, जो संपत्ति नीच के घर में शोभा पा रही थी उसको देख करके राजा इंद्र मोहित हो जा रहा था। इतनी बढ़िया संपत्ति। अरे जहां आदि शक्ति जगत जननी राम वल्लभा सीता जी के रूप में विराजमान हो, उस गांव की शोभा कौन कह सकता है। रिद्धि सिद्धि की धात्री जानकी जी विराजमान है। आप सिद्धि नवनिधि जानकी जी के चारों तरफ हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं। आदेश करो महारानी, आदेश करो महारानी। तो मेरे भाई फिर वहां की उपमा को कौन वर्णन कर सकता है। इधर जनकपुर की तैयारियां और उधर दूत पहुंचे राम जी के गांव में। जैसे ही राम के गांव में प्रवेश किया, कैसे लिखा है, पहुंचे दूत रामपुर पावन, पहुंचे पहुंचे दूत रामपुर पावन, हर्षे नगर बिलोक सुहावन। नगर की शोभा देख के बड़ा आनंदित हुए अयोध्या धाम की। उन्होंने राजा दशरथ के द्वार पर खबर जनाई, मैं जनकपुर से राजा जनक का दूत राम के विवाह की पत्री लेकर के आया। जैसे राजा दशरथ ने सुना, सुनकर के तुरंत बुला लिया
कितना बढ़िया भाव। भूप द्वार तिन खबर जनाई और दशरथ नृप सुन लिए बुलाए। दशरथ ने बुला लिया। जैसे सिंहासन के सामने पहुंचे, करी प्रणाम तीन पापी दीन, उन्होंने प्रणाम करके पत्रिका को दिया। राजा दशरथ ने अपने हाथों से उठ के पत्री को लिया। राजा लोगों को चिट्ठी लिखने का समय नहीं होता। चिट्ठी पत्री और दरखास्तें तो केवल पीएससी उनके लिया करते हैं। उनके पास बैठे मंत्री संतरी लिया करते हैं। राजा दशरथ ने जनक महाराज की चिट्ठी सुनकर के अपने आप ली और लेकर के चिट्ठी को जैसे यूं किया आंखों के सामने, उसमें सबसे मुख्य प्रश्न पर श्री राम लक्ष्मण लिखा था। जैसे राम लक्ष्मण का नाम लिया, दशरथ इतना आनंदित हो गए। राम हो लखन और करबार चिट्ठी, और करवर चिट्ठी रही गए कहती न खट्टी। दशरथ एक भाव व्यक्त किया गोस्वामी जी महाराज ने। खट्टी मीठी का एक भाव है। जैसे कोई आदमी अपने में खो जाए, थोड़ी देर के लिए विदेह हो जाए या भाव विभोर हो जाए, भाई तो उसे ये पता नहीं चलता कि खट्टा है या मीठा है। जैसे आपने अवधूत सन्यासियों को जो कैवल्य पद को पाए हुए घूम रहे हैं, वो ये खप्पर हाथ में रखते हैं। द्वारे पर भिक्षा भवन के लिए जाते हैं जब, तो खप्पर बढ़ा देते हैं। कोई खट्टा डाल देता, कोई मीठा डाल देता, कोई कड़वा डाल देता, कोई नमकीन डाल देता, कोई चावल डाल देता, कोई रोटी डाल देता, कोई पुआ पिटौरा और पूरी डाल देता। तो भाई सभी को खप्पर में भर करके और सन्यासी एक में सान करके और तब गोविंद का भोग लगाता है। उसे खट्टे मीठे कड़वा तीखे से कोई मतलब नहीं होता। ऐसे ही हाल दशरथ का हो गया। इतना भावा विभोर हो गए, बिल्कुल अपने में खो गए, विदेह हो गए, मुख बंद हो गया। किसी मंत्री ने इशारा किया, महाराज एक चिट्ठी में लिखा क्या है? तो धैर्य धारण किया, पत्रिका वांची। वो निधारी धीरे पत्रिका रहे
चाहे कहाँ पे पाती आई, कहाँ पे पाती आए। सिया राम जय राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय राम। देखिएगा पुण्य धरधीर पत्रिका वाची, हर्षी सभा बात सुन साची। बात सुनकर के सभा बड़ा हर्षित हुई और सबने जाना कि बात सच्ची है, तो बड़े आनंद में सब डूब गए। और इतने में भरत और शत्रुघ्न खेल रहे थे, खेलत रहे तहां सुधि पाई। जो अकेले जा रहा है वो करे। जहां भी खेल रहे हो दौड़ करके आए। संदीप स्योकीपुर से 101 मुद्रा प्रभु सुख शांति ने। तो भरत और शत्रुघ्न आए, लिखा पूछत अति स्नेह सब चाही। बहुत बढ़िया बात लिखी है। बाप से बात करो, बड़े भाई से बात करो, बाबा से बात करो, माँ से बात करो, तो बीच में सकुच की मर्यादा होना चाहिए। बात तो सबसे की जाती है, बाप से भी बात की जाती, माँ और बड़े भाई से बात की जाती, लेकिन बीच में सकुच की मर्यादा होना चाहिए। बात करने में दोष नहीं है, लेकिन बात में तीखापन नहीं, अहम नहीं, बात में घमंड नहीं होना चाहिए। एक बात प्यार से हाथ जोड़ के बोलो, पिताश्री क्या ये काम किया जाएगा? तो खुद बताएंगे बेटा करना तो ही, कर लीजिए, बढ़िया रहेगा। और इसी बात को जरा घुमा के बुझो, बप्पा हो यार बताओ का खेत जोते भी कि ना? मेरे भाई ये मर्यादा के विपरीत है। मैं एक बार कार्यक्रम कर रहा था पिसामा ब्लॉक में, एक लड़का अपने बाप से बोला, बप्पा हो हुक्का भरो यार, तुम हो पियो हम हो पी। हमने कहा ये मर्यादा है। तो देखिए पूछे थी सने सदकाई और तात कहां पे पाती आई। बोलिए बात कीजिए, लेकिन थोड़ी सकुच की बीच में मर्यादा डालिए। जब मर्यादा डाल के बोलोगे तो कहने और सुनने में आनंद आएगा। क्या भरत ने नहीं पूछा चिट्ठी कहां से? पूछा, लेकिन प्रेम के साथ, पिताश्री हमारे भाई दोनों के देश में है, चिट्ठी कहां से आई है? दशरथ ने दोबारा बात के सुनाई। पूरी सभा को सुनाने के बाद उन दोनों दूतों को साथ में लिया और चिट्ठी को साथ में लिया। पहुंचे जाके वशिष्ठ गुरुदेव के पास। दूतों के द्वारा पूरा वशिष्ठ को समाचार सुनवाया। वशिष्ठ के मुंह से कुछ शब्द निकले हैं, गौर करेंगे आप लोग। जिमिसारिता सा गरमा हो जा, नाम नानाही पिताही का बनाना, सुख संपत भी नहीं बुलाए, सुख संपत भी नहीं बुलाए, मशीन नहीं जाए सुभाए, रसीन नहीं जाए सुभाए। राम जय राम ये दो बातें कितनी प्यारी बोली। ये धन प्राप्ति की दो चौपाइयां मानस में दी गई हैं। सुख संपत्ति धन धान्य ये प्राप्ति की दो चौपाइयां, जिनमें सरिता सागर में हो जाही यद्यपिताई कामना नहीं, तुम्हें सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए और धर्मशील में जाए शुभाए। देशे संसार की नदियां सारी जाकर के सागर में मिल जाती,
लेकिन सागर किसी नदी को बुलाने नहीं आता। बोलो आया नहीं आता। उसी प्रकार से धर्मशील व्यक्ति बनता तो वो सागर के समान, और सुख संपत्ति सारी रिवर्स बन जाती नदियां। सुख संपत्ति सभी नदियां बन जाती। जैसे समुद्र किसी नदी को बुलाने नहीं आता, वैसे धर्मशील को भी किसी सुख संपत्ति नदी को बुलाना नहीं पड़ता। सागर को कुछ बनने में टाइम लगा, और आपको भी धर्मशील बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। जब धर्मशील बन जाओगे तो सुख संपत्ति की नदियां तुम में सता समा जाएंगी। तो कैसे दशरथ हैं, वशिष्ठ ने वर्णन किया, तुम सुरभि प्रधेन गुर सेवी, अब तस पुनीत कौशल्या देवी। सुकृति तुम समान जग माही, और भयो नहई को होने नहीं। सुकृति का मतलब पुण्यवान। पुण्यवान तुम्हारे समान आज तक ना कोई पीछे हुआ पास्ट में, और ना कोई प्रेजेंट में है, और ना कोई फ्यूचर में होने वाला। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों कालों में तुम्हारे समान कोई पुण्यवान नहीं है, क्योंकि तुम धर्मशील हो, और जैसे तुम हो वैसे तुम्हारी देवी कौशल्या है। जैसे पति होना चाहिए, पत्नी को भी वैसे बनने का प्रयास करना चाहिए। क्यों भाई? नहीं बनना चाहिए, बनने का प्रयास करना चाहिए। न बन पाए वो अलग बात। अब तुम कहो पति शराब पिए तो पत्नी को पीना चाहिए, ये बात नहीं है। पति को पत्नी को कोशिश करना चाहिए। अगर पति बिगड़ा है तो उसे रास्ते पे लाने का, और समझाने बुझाने का, थोड़ा प्यार से समन्वय बनाने का, ये करना चाहिए। और जब आपस में दोनों सलाह करके काम करेंगे तो वो घर स्वर्ग जरूर हो जाएगा। उसमें परमात्मा का प्रकाश दशरथ नंदन राम जैसा जरूर होगा। और जब समन्वय नहीं तो क्या होगा? तुम अलग खींचो, वो अलग खींचे हैं, वो अलग फिल्मी गाना गाए, तुम अलग फिल्मी गाना गाओ। वो अलग हुक्का बीड़ी पिए, तुम पुड़िया चबाओ हैं। वो करते कोलगट मंजन, तुम कोल मंजन कराओ। मामला ज्योति मिलेगी नहीं, कभी गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो जैसे लिखा अयोध्या कांड में गोस्वामीदास जी ने, मंत्र राज नित जपई तुम्हारा, अब पूजाई तुम्हें सहित परिवारा। पूरे परिवार के साथ तुम्हारी पूजा करे। क्यों भाई? पति सुबह को गाता है घंटी बजा के मंदिर में, ओम जय शिव ओमकारा, जय शिव ओमकारा, या ओम जय श्री जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। अब पत्नी रसोईया में कढ़ाई में कचरी चलाती हैं, कोई परदेसी मेरा दिल ले गया, नहीं बन पाएगा, मामला बिगड़ जाएगा। कोई परदेसी मेरा दिल ले गया, नहीं बन पाएगा। तुम सुरभि प्रधेन गुर सेवी, तस पुनीत कौशल्या देवी। सुकृति तुम समान जगमाही, और भयो नहीं को होने नहीं। तुम्हारे समान सुकृति आज तक ना कोई हुआ संसार में, और ना कोई भविष्य में होने वाला है। एक तरीके से दशरथ जी महाराज की बड़ाई वशिष्ठ महाराज ने की, और दशरथ हाथ जोड़ के बोले, गुरुदेव जी आप बताइए बारात कब चलनी है? गुरुदेव जी बोले सुबह। का कुछ शायद देख, लगन मुहूर्त देख लो, कब वो सब आगे देखा जाएगा। जब कभी जरूरत पड़ेगी तो देख लिया जाएगा। जब कभी लगन मुहूर्त होगी तब देख लिया जाएगा। वो जब समय आएगा तब लगन मुहूर्त देख लिया जाएगा। एक तरीके से। और फिर कहा यहां से जल्दी चलना है, लगन मुहूर्त आगे की बात है।
एक और बात कही जाती है, राम के काज में कोई लगन की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर राम का विवाह है तो उसमें लगन की जरूरत है। भोले बाबा का विवाह हो रहा है, इसमें लगन की जरूरत है। एक कार्यक्रम शायद पीछे 18 तारीख को ही समापन होना था,